ये बच्चों यहाँ तक तो आप नोट कर लिए होइएगा। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं पहले आइरिस। आइरिस क्या होता है? यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा ये कलर पार्ट। एक मिनट, यह देखिए, यहाँ आपको आई में दिख रहा होगा ये ब्लू कलर का जो पार्ट है। ये किसी में ब्लू होता है, किसी में ब्लैक होता है, किसी में ब्राउन होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? आइरिस। इसको बोलते हैं आइरिस। यह डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। यह डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। इट इज कलर पार्ट ऑफ द आई। इट कंट्रोल द amount of light। इसमें यह तीन बातें हम लोग याद रखेंगे। आइरिस में सबसे पहला, यह डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। यह डार्क मसल्स का बना होता है। दूसरा, यह जो होता है वह आई का कलर पार्ट है, क्योंकि आई का जो कलर होता है वह आइरिस से पूछा भी जाता है यह क्वेश्चन कि आई का कलर किस चीज़ पे डिपेंडेंट करता है, तो उसके आइरिस पे। यहाँ तो देखिए आइरिस पर करता है, आप लोग बहुत देखे होइएगा, आँख किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्लू, जैसे इसका है ब्लू जो आपको इमेज में दिख रहा है, इसे क्या है? ब्लू कलर का। इसे हम लोग बोलते हैं आइरिस। आइरिस से ही आँख का कलर पहचाना जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, थर्ड नंबर जो है, यह लाइट के अमाउंट को भी कंट्रोल करता है। जैसे आप लोग देखे होइएगा, जैसे आप लोग तेज रोशनी में जाइएगा, यहाँ आँख में कोई रात को जब बाइक वाइक चलाने पे या बाइक पे बैठ के भी आप घूमने कहीं जाइए तो उस समय देखते होइएगा जो आँख है आपको रोशनी पड़ता है, आँख तुरंत क्या होता है, वो सिकुड़ता है। तुरंत आपका आँख सिकुड़ता है। जब आँख सिकुड़ता है तो आप लोग देखिए, आँख बंद करके देखिए, आँख ऐसे बंद कीजिए, देखिए पीछे का भाग लगेगा आपको कुछ स्ट्रेच हो रहा है। पीछे का भाग क्या होगा? स्ट्रेच होगा। इसका मतलब है कि जब हम आँख को जो सिकुड़ते हैं तो इसका मतलब है कि उसका फोकस बढ़ रहा है। यह दूर के वस्तुओं को या तेज लाइट को आँख के अंदर आने से रोकता है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि आइरिस को हम लोग शटर ऑफ द आई भी कह सकते हैं, कि जैसे कि तुरंत लाइट आया, शटर बंद हो गया, इस टाइप से बहुत छोटा हो जाता है। और जब हम लोग एक चीज एग्जाम्पल और देख सकते हैं कि जब हम लोग तेज रोशनी से एक रूम में आते हैं, डार्क रूम में जिसमें रोशनी कम हो, तो आपको वह डार्क रूम और भी अधिक डार्क नजर आएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो आँख का जो ये आइरिस है वो सिकुड़ हो गया रहता है छोटा, और यहाँ देखने के लिए तो चाहिए आपको ज़्यादा, इसलिए क्या करता है वो थोड़ा देर के बाद आपको यह दिखेगा, रूम दिखेगा कि यह रूम रोशनी भी था। नहीं तो आप जैसे फर्स्ट धूप में से आए रहिएगा आपको लगेगा कि पूरा रूम एकदम अंधकार है। इसमें आइरिस में हम लोग तीन पार्ट याद रखेंगे। सबसे पहला याद रखेंगे कि यह डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। दूसरा याद रखेंगे कि यह कलर पार्ट ऑफ द आई होता है। और तीसरा रखेंगे कि यह लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए। हाँ बच्चों, यहाँ तक तो आप नोट कर लिए? नोट कर लिए? अगला हम लोग देखेंगे प्यूपिल। PUPIL। प्यूपिल क्या होता है? आप देख रहे हैं ये आँख के बीच में जो ये काला कलर का जो घेरा है ना, सबके आँख में होता है, और यह काला ही होता है। काला होने का कारण क्या है कि यहाँ पे होता है होल समझ रहे हैं ना, जैसे खाली जगह, छिद्र जिसको बोलते हैं हिंदी में। जैसे एक पाइप लीजिए, बड़ा सा एक पाइप लीजिए, और पाइप के जहाँ पे पानी पास करने वाला होता है वहाँ पे आप देखिएगा कि यह आपको ब्लैक ही नजर आएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई लाइट है ही, अंदर जाएगा ही नहीं। ठीक है, लाइट अगर अंदर नहीं जा रहा है या लाइट पूरा एब्जॉर्ब कर ले रहा है वह, इसलिए क्या दिख रहा है आपको? काला। अगर यहाँ देख रहे हैं ना आप,
ये हो गया काला। इसी होकर क्या होता है, पूरा लाइट अंदर की तरफ यह जाता है, जिससे हम लोग कर सकते हैं क्या, एक मिनट, हाँ देखिए यही जो पीपुल हो गया आपको क्या, ये पूरा आइरिस, और आइरिस के बीचों बीच जो आप काला कलर का देख रहे हैं, डार्क पार्ट जो देख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीपुल, जिससे होकर लाइट आंखों के भीतर प्रवेश करता है, आंखों के भीतर पड़ता है सबसे पहले कॉर्निया पे, उसके बाद यह आया आइरिस पे, ठीक है। और आइरिस में भी कहाँ से यह लाइट अंदर गया, तो वो हो गया आपको पीपल से। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर क्या, ए स्मॉल ओपनिंग इन द आइरिस। दूसरा हम बोल सकते हैं, इट allows लाइट टू इंटर। और तीसरा हम बोल सकते हैं, ब्लैक इन कलर। ब्लैक इन कलर की है तो यहाँ पर लिख सकते हैं ड्यू टू होल। चलिए ये हम लोग पीपल में भी 3 बातें याद करेंगे। सबसे पहला याद कर लीजिए क्या, कि यह एक स्मॉल ओपनिंग पार्ट होता है, ओपनिंग मतलब खुला हुआ पार्ट होता है, कहाँ पे होता है, यह आइरिस के सेंटर पे। अगला है एलाउ ऑफ द लाइट इंटर्स, इसी से होकर यह अलाउ करता है, यह पीपल ही अलाउ करता है कि लाइट आंखों के अंदर जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। और अगला है कि यह कलर में होता है ब्लैक, यहाँ देख रहे हैं आप फिगर में अच्छे से, यह हो गया आपको ब्लैक इन कलर। 3 बातें याद कर लीजिए। पहला, स्मॉल ओपनिंग इन द आइरिस, आइरिस के बीच में एक पार्ट होता है सेंटर में, जो ओपनिंग होता है खुला हुआ होता है, और अलाउ द लाइट टू इंटर्स, और वहीं से यह लाइट को इंटर कराता है आँख के अंदर जाने के लिए। और यह ब्लैक कलर का होता है, क्यों, क्योंकि यह होल है, एक होल है, और इसलिए यह ब्लैक कलर का ही होता है, चाहे आँख का कलर कैसा भी हो। अभी बताए हैं आपको कि आइरिस का कलर 3 तरह का हो सकता है, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, लेकिन यह जो आँख का बीच का जो पार्ट है, जिसे हम लोग बोलते हैं पीपुल, और यह पीपुल हमेशा ब्लैक कलर का ही होता है। चलिए इतना नोट कीजिए। हाँ, और एक चीज़ याद कर लीजिए। एक आप लोग देखे होइएगा जानवरों में रात के समय जब उसके आँख पर लाइट पड़ता है, तो देखते होइएगा एकदम बॉल की तरह हुआ उसका आँख चमकता है ना, उसका आँख बॉल की, तो उसके आँख के पर्दा के जस्ट पीछे एक पदार्थ होता है, जिस पदार्थ का नाम है ल्यूमिनस टेपेटम। इसका नाम है ल्यूमिनस टेपेटम। ल्यूमिनस टेपेटम के कारण जानवरों का जो आँख होता है वह आपको चमकीला नजर आएगा। आप देख के डर भी जाते हो कभी कभी कि आखिर उसका आँख लाइट क्या कर रहा है। उसका आँख लाइट कर नहीं रहा है, जो लाइट हम उस पर दे रहे हैं या जो लाइट उस पर पड़ता है, वह पूरा लाइट वह रिफ्लेक्ट करता है। किसके कारण, ल्यूमिनस टेपेटम के कारण जो होता है, उसका आँख यह पार्ट आपको देखेगा एकदम चमकीला। खासकर बिल्ली उल्ली तो अक्सर हाँ आप देखे होइएगा, ठीक है। नोट कीजिए इसको, बोलिए, हाँ नोट कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। हाँ बच्चों, नोट हो गया, हो गया, मिटा दें। पीपुल के बाद हम लोग पढ़ेंगे लेंस के बारे में, ठीक है। लेंस के बारे में, यहाँ लेंस है, लेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसको हम लोग पहले फिगर में समझ लेते हैं एक बार। यहाँ देखिए, ऊपर का पार्ट सबसे पढ़ लिए कॉर्निया, कॉर्निया के बाद पढ़ लिए आइरिस, आइरिस के जस्ट बीच में ब्लैक कलर का होल है, यहाँ देख रहे हैं आप ब्लैक कलर का होल, इसे बोलते हैं हम लोग पीपल। और यहाँ जस्ट एक व्हाइट कलर का देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट यहाँ पे लगा हुआ है, इसे बोलते हैं लेंस, ठीक है। यह लेंस भी क्या होता है, ट्रांसपेरेंट जेली लाइक जेली का बना होता है। यह भी एक यहाँ पर हम लोग बता सकते हैं, इट इज ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर, इट
थिकर एट सेंटर, यह बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है। रिफ्रैक्ट लाइट टू बी फोकस्ड ऑन द रेटिना। ठीक है, रेटिना क्या होता है बताते हैं। पहले इतना बात समझिए, लेंस जो होता है वह ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर का होता है। उसके बाद यह सेंटर पे जो होता है वह थीकर का मतलब हो गया सेंटर पे मोटा होता है थोड़ा। ऐसे देखिए यहाँ पे ऐसे इस तरह का लेंस होता है। यहाँ सेंटर पे क्या होगा, यह थोड़ा मोटा होगा, ऊपर चिपटा और नीचे चिपटा। यहाँ फिगर में दिख रहे हैं ऐसे। ठीक है, यह बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है और यह लाइट को, इससे जब लाइट इंटर करता है किससे, पीपुल से, पीपुल से जब लाइट इसके अंदर इंटर किया तो यह इसका फोकस कहाँ बनाता है, रेटिना पर। यहाँ देखिए जब लाइट इससे इंटर किया तो इसका फोकस ये कहाँ बनाएगा, यह पार्ट है रेटिना। रेटिना के बारे में बता रहे हैं अभी। यह रेटिना पर यह क्या करता है, इसको फोकस करता है। यहाँ तक तो हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। लेंस ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना होता है, यह लाइट को फोकस करता है रेटिना पर। यह बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है, यहाँ तो याद कर लीजिए बाई, और यह सेंटर पे मोटा होता है। इसका चार चीज़ याद कर लीजिए। पहला कि यह ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना होता है, दूसरा सेंटर पर ये थिकर होता है, मोटा होता है, यह लाइट को फोकस करके रेटिना पे बनाता है, और यह बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है। यह कौन सा लेंस होता है, बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्यों, क्योंकि यह आप पता है कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है, यह पूरे लाइट को कन्वर्ज करके एक छोटा सा जगह पे इमेज बनाता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक ये हट गया, आप नोट करो ना। हो गया बच्चों नोट। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सिलियरी मसल्स के बारे में। इसमें तो टॉपिक छूट गया है, सो लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। अगला पढ़ेंगे हम लोग सिलियरी मसल्स के बारे में। यहाँ देख रहे हैं आप, ये ऊपर और नीचे जो देख रहे हैं यही है हमारा सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स देखिए, सिलियरी मसल्स क्या करता है, यह जो लेंस को दोनों साइड से यह पकड़ के रखता है। सिलियरी मसल्स क्या करता है, लेंस को दोनों साइड से पकड़ के रखता है। क्यों, क्योंकि यह तो मसल्स का बना हुआ है और इसका फोकस एडजस्ट, क्योंकि हमें कभी नज़दीक देखना रहता है, कभी दूर देखना रहता है, जिसके लिए हमें क्या चाहिए, लेंस का साइज बदलना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कि आप जो वो स्टोर बॉक्स में एक होता है मैग्नीफायर, जिससे आप दूर का चीज़ नहीं देख सकते हैं, लेकिन आँख एक ऐसा गॉड गिफ्टेड ये है लेंस है जिससे हम लोग दूर का नज़दीक का सब वस्तु देख सकते हैं। तो इसको कंट्रोल कौन करता है, तो ये सिलियरी मसल क्या करता है, उसको खींच के ऐसे लंबा कर देता है। उसका फोकस क्या हो गया, पतला हो गया, यह दूर के वस्तु को देख सकता है। फिर उसे कॉन्टेक्ट कर दिया, नज़दीक कर दिया, तो वह क्या होता है, मोटा हो जाता है, जिसके कारण उसका फोकस कम हो जाता है, तो वह नज़दीक का दूरी देख सकता है। इसमें कुछ पॉइंट है जिसको आप लोग याद कर लीजिए। द सिलियरी muscles is present in the ciliary body of the eye। दूसरा पॉइंट में याद कर लेंगे, it can change of the lens, it connected to the
लेंस बाय जोनुलर, इट कैन चेंज ऑफ द लेंस, हो गया। दूसरा, इट कनेक्टेड टू द लेंस बाय जोनुलर फाइबर, जोनुलर फाइबर। अगला हम लोग लिख लेंगे इट रेगुलेटेड द एकोमोडेशन ऑफ द आई बाय चेंजिंग इट्स शेप। पहला याद देख लेंगे हम लोग कि द सिलियरी मसल्स होता है वह कहाँ प्रेजेंट होता है, सिलियरी बॉडी के पास। अगला याद करेंगे कि यह जो है चेंजेज लेंस होता है, यह लेंस जो है वह चेंज कर सकता है अपने साइज को, किसके हेल्प से, सिलियरी मसल्स के हेल्प से। और यह जो दोनों साइड से कनेक्टेड होता है, इस फाइबर का नाम है जोनुलर फाइबर। क्या नाम है बच्चा, जोनुलर फाइबर, ठीक है। और अगला पॉइंट याद रखेंगे क्या, कि यह जो है एकोमोडेशन है, आई का एकोमोडेशन है, शेप चेंज। एकोमोडेशन क्या होता है, हिंदी होता है उसका असमंजन क्षमता। असमंजन क्षमता क्या है कि आँख, असमंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या बोलते हैं कि आँख हमारा कितना दूर तक देख सकता है और कितना नज़दीक तक देख सकता है, यह देखने की पावर को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। जो कौन करता है, हमारा सिलियरी मसल्स। कैसे करता है, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, यहाँ नीचे में देखिए। जैसे एक लेंस को हम लोग स्ट्रेच करके पतला कर लिए, पतला करेंगे तो क्या होगा, इसका बड़ा सा गोला का भाग होगा, मतलब इसका फोकस दूर होगा। इसका फोकस कहाँ होगा, दूर होगा, इसका फोकस दूर होगा। तो यह क्या करेगा, दूर के वस्तुओं को फोकस करेगा। अगर यह चपटा होकर मोटा हो जाए तो क्या करेगा, यह नज़दीक के वस्तुओं को फोकस करेगा। क्यों, क्योंकि इसका फोकस क्या हो जाएगा, नज़दीक में। हम लोग ऐसे याद कर लेंगे कि जब आँख का लेंस चपटा हो जाता है तो यह क्या करता है, दूर के वस्तुओं को फोकस करता है। और जब यह आँख के वस्तु का लेंस का मोटा हो जाता है तो यह नज़दीक के वस्तुओं को फोकस करता है। इसको याद करने का तरीका है, जब लेंस पतला रहे तो याद कीजिए, पतला आदमी दूर तक दौड़ता है, पतला आदमी दूर तक दौड़ेगा, तो इसलिए पतला लेंस दूर तक के फोकस को एडजस्ट करेगा, और मोटा जान ही रहे हैं दौड़ नहीं पाएगा तो नज़दीक का। इसलिए बोल सकते हैं कि मोटा लेंस नज़दीक तक का, और जो पतला लेंस होता है वो दूर तक के वस्तुओं को फोकस करेगा। समझ में आ रहा होगा आपको। सिलियरी मसल्स भी, सिलियरी मसल क्या है, लेंस को दोनों साइड से पकड़े हुए रहता है, जो लेंस के फोकस को एडजस्ट करता है। जैसे हम लोग देखें, दूर के वस्तु को देखना है तो आँख आप छोटा करके देखिएगा। छोटा करने का मतलब है, सिलियरी मसल देखिए, आँख छोटा किए, पीछे से स्ट्रेच होगा, ये स्ट्रेच मतलब फैलेगा, मतलब क्या, लेंस को खींच रहा है, खींच के पतला कर रहा है। पतला जब करेगा तो दूर के वस्तु आपको दिखेगा, और जब नज़दीक का वस्तु देखे तो आँख ऐसे खोल के देखिएगा। इसका मतलब क्या है कि वह लेंस को दबा रहा है, दबाने का क्या, उसका फोकस मोटा हो जाएगा और यह नज़दीक में आ जाएगा। नज़दीक में आने के फोकस क्या हो जाएगा, इसका नज़दीक, इसलिए यह नज़दीक के वस्तुओं को देखेगा। देखिए अभी हम लोग का आँख ठीक है, इसलिए आपको यह पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन जब आप अपने घर पे दादा दादी या जो बुजुर्ग हो गए उनके पास अचानक से जब आप जाइएगा तो आपको वो ऐसे करके देखेंगे, कौन सा बउआ बोल रहा है ना, इस टाइप से आपको देखेगा। पहचाने का थोड़ा देर के बाद पहचाने, क्यों थोड़ा देर के बाद पहचानेगा, तो आप लोग देखेंगे कैमरा बड़ा वाला रील वाला ये लेंस वाला कैमरा, तो उसमें देखिएगा दूर के वस्तुओं के लिए फोकस ऐसे करिएगा, दूर के वस्तुओं के लिए अलग से एडजस्ट करना होगा और नज़दीक के वस्तुओं के लिए फिर अलग से एडजस्ट करना होगा। यही हमारा आँख भी एक कैमरा की तरह काम करता है। जब आप बुजुर्ग लोगों के पास जाइएगा तो वो थोड़ा देर के बाद आपको पहचानेंगे। क्यों, क्योंकि वह क्या करते हैं, अपने आई के फोकस को एडजस्ट करते हैं आपके चेहरा तक, तब वह आपका चेहरा देख पाते हैं। यहाँ इस सारा पार्ट क्लियर होगा। सिलियरी मसल्स सिलियरी बॉडी में सिचुएटेड होता है। अगला याद करेंगे कि यह लेंस के साइज को चेंज कर देता है, यह जोनुलर फाइबर से जुड़ा हुआ रहता है, और यह आँखों को एक एकोमोडेशन देता है कि आँख कितना दूर तक देख सकता है और कितना नज़दीक तक। समझ में आ गया सबको? चलिए नोट कर लीजिए। इतना फास्ट कर लिए? हो गया बच्चा लोग? अब देखेंगे हम लोग आगे। अब देखेंगे स्केलेरा।
स्क्लेरा जो होता है यह व्हाइट पार्ट है आई का, देखिए यहाँ देख रहे हैं ना, ये व्हाइट पार्ट आंखों के जो काला गोला होगा, गोला के दोनों साइड जो व्हाइट व्हाइट पार्ट है, यह व्हाइट पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्क्लेरा। क्या बोलते हैं? व्हाइट पार्ट ऑफ आई। इसका काम क्या है? इट कंपोज्ड ऑफ fibrous tissue that protect the inner part of eye। ठीक है, जैसे कि इसमें चोट लगता है, लाल लाल कभी कभी चोट लगता है, लाल उसको बोलते हैं कंजक्टिवा। ठीक है, चोट लगने से जो लाल लाल होता है वो कंजक्टिवा। ये बहुत सेंसिटिव होता है, थोड़ा भी टच होगा इसमें तुरंत ब्लड टाइप का जम जाता है, न ब्लड बेसिस बहुत ज़्यादा होता है इसमें। बोल सकते हैं कि यह व्हाइट पार्ट होता है, यहाँ देख रहे हैं आप व्हाइट पार्ट। और यह आँख के अंदर के भागों को क्या करता है? हमें प्रोटेक्ट करता है। यह हार्ड होता है, बहुत हार्ड पार्ट होता है, क्योंकि यह अंदर बहुत सारा लिक्विड होता है, जिससे अभी लिक्विड के बारे में अभी पढ़ेंगे। ठीक है, उसको यह क्या करता है? प्रोटेक्ट करके रखता है। और आप देख रहे हैं कि यह हो गया आपको आइरिस और ये व्हाइट वाला पार्ट हो गया स्क्लेरा। इसके बीच में भी एक छोटा सा ऐसे रिंग होता है, जी है ना, ऐसे छोटा सा एक रिंग्स होता है, पतला सा, एकदम पतला सा, उसे हम लोग बोलते हैं लिम्बस। क्या बोलते हैं हुआ? लिम्बस। लिम्बस हम लोग बोल सकते हैं। लिम्बस सिचुएट क्या होता है? बिटवीन कॉर्निया एंड स्क्लेरा। क्या? कॉर्निया एंड स्क्लेरा के बीच में एक परत होता है, पतला सा एकदम, मतलब दोनों को सेपरेट करता है। बोल सकते हैं आप कि कॉर्निया और स्क्लेरा को जो सेपरेट करता है, बीच में एक पॉइंट होता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? लिम्बस। इसको भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। क्या है यह? लिम्बस। क्लियर है यहाँ तक? स्क्लेरा क्लियर हो गया। एक और पढ़ना है आपको, क्या? कोर्वाइट। कोर्वाइट देखिए क्या होता है। यह आँख, फिगर को लाने दो, यहाँ देखिए, नोट तो कर लिया होगा ये। देखिए अगला पढ़ना है अपने को कोर्वाइट। कोर्वाइट क्या होता है समझो। यहाँ देखिए फिगर में देखिए, यह जो सबसे यहाँ से तक ना, यहाँ से जो ये पार्ट गया है ऊपर तक, ये हो गया आपका कोर्वाइट। क्या हो गया? कोर्वाइट। कोर्वाइट। ठीक है, कोर्वाइट क्या करता है? आपको लिख भी लीजिए। सप्लाई ब्लड एंड विटामिन्स टू आई। जैसे विटामिन ए, आप सुनते ही होगा, विटामिन ए खाने से आँख क्या होता है? अच्छा रहता है, आँख जल्दी खराब नहीं होगा आपका। यह कहाँ होता है? देखिए ध्यान से, यह जो पार्ट सबसे आउटर मोस्ट पार्ट देख रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? कोर्वाइट। कोर्वाइट देखिए, रेटिना, अंदर में रेटिना और ऊपर से कोर्वाइट से यह ढका होता है। और यह क्या सप्लाई करवाता है इसको, आँख को? ब्लड और विटामिन, जिससे क्या होता है? रेटिना पे अच्छा सा इमेज बने, अच्छा क्लियर दिखे, क्योंकि इमेज जो बनता है वो रेटिना पर ही बनता है। ठीक है, लाइट यहाँ से गया, इंटर किया, और इसका इमेज कहाँ बना? रेटिना पर बना। यहाँ तो समझ में आ गया। रेटिना के जस्ट पीछे वाला जो पोर्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? कोर्वाइट। कोर्वाइट क्या करता है? यह आँखों को ब्लड और विटामिन प्रोवाइड करवाता है, जिससे आपका रेटिना पर साफ साफ इमेज बने और आपका आँख ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रहे। यहाँ तक हो गया होगा, मिटा दें। अगला पार्ट हमें पढ़ना है क्या? रेटिना के बारे में। रेटिना क्या होता है? रेटिना हम बोल सकते हैं कि एक डिस्प्ले है, जिस डिस्प्ले पे हम लोग जो देखते हैं, किसी चीज़ को हम लोग देखें, उस पर लाइट पड़ा और वह लाइट रिफ्लेक्ट करके हमारे आँखों पे पड़ा, और आँखों के अंदर जब इंटर किया लाइट, तो वह सीधे चला जाता है कहाँ? रेटिना पर। और रेटिना पर इमेज बनता है उल्टा, लेकिन हमारा ब्रेन, हमारा नर्व्स उसको क्या करता है? सीधा करके हमें दिखा देता है। उस इमेज को हमें क्या करता है? सीधा करके दिखाता है। ठीक है, इसका इमेज कहाँ बनता है? रेटिना पर। हाँ, एक बताओ तो याद रखिए कि रेटिना पर तो इमेज बनता है,
लेकिन कहीं कहीं देखिएगा आप कि कहीं धुंधला बनता है, कहीं साफ बनता है। यह इसलिए होता है क्योंकि रेटिना पर भी बहुत सारा पॉइंट है। रेटिना है ना, यहाँ रेटिना पर भी बहुत सारा पॉइंट है। तो ये जो पार्ट देख रहे हैं जहाँ पे एकदम साफ इमेज बनता है, उसे साफ इमेज को हम लोग बोलते हैं मैकुला या येलो पॉइंट। रेटिना के बीच में, जैसे ये रेटिना हुआ, यहाँ से रेटिना पार्ट हुआ, यह रेटिना के बीचों बीच जहाँ पे एकदम साफ इमेज बनता है उसको बोलते हैं येलो पॉइंट। येलो पॉइंट या मैकुला, क्या बोलते हैं, मैकुला, क्या बोलते हैं, येलो पॉइंट या मैकुला। अब देखिए यहाँ तो साफ बनता है, लेकिन एकदम साफ अगर चाहिए, एकदम क्लियर, जिससे आँख को थोड़ा ही परेशानी नहीं, एकदम साफ साफ इमेज बने, उस जगह का नाम है फोएवा, FOEVA, फोएवा। यहाँ देख रहे हैं, यह एकदम सेंटर पर, जहाँ पे अगर वहाँ पे आपका जो कि तीरंदाज आप लोग देखे होइएगा, जो तीर से जो निशाना बनाता है तीरंदाज लोग या शूटर लोग जो होता है, वो उसका क्या करता है, वह अपने आई को इतना शार्प बना दिया हुआ रहता है, या अपने प्रैक्टिस से वह, क्योंकि उसका वह जिस चीज़ को वह देखना चाहता है उसका इमेज वह जाके कहाँ बनता है, फोएवा पर। फोएवा समझ में आ गया। देखिए पूरा रेटिना पर इमेज बनता है, लेकिन हम लोग अपना इमेज कहाँ बना लेते हैं, रेटिना पर, क्योंकि हम लोग उतना नज़र से उसको देखते नहीं हैं। लेकिन एक तीरंदाज या शूटर जो होता है, वह किसी भी चीज़ को इतने पैनी निगाहों से देखता है कि उसका इमेज उसे कहाँ जाके बनता है, फोएवा पर। क्योंकि एकदम बेस्ट इमेज चाहिए तो कहाँ बनेगा, फोएवा पर। क्लियर इमेज चाहिए तो येलो पॉइंट या मैकुला पर बनेगा। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ देखिए चीज, इस फिगर में देखें, यह सबसे आँख का यह सबसे ऊपर वाला पार्ट हो गया, कौन, कॉर्निया। फिर इसके बाद यह खाली जगह जो आप देख रहे हैं, यह खाली जगह, इसमें एक लिक्विड भरा हुआ रहता है जिसका नाम है एक्वस ह्यूमर। क्या नाम है, एक्वस ह्यूमर। वह लिक्विड का क्या नाम है, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर जो होता है जिसमें 98%, इस फिगर में देखिए जाए, ठीक है। इसमें भरा होता है जो आगे वाला भाग, उसका नाम है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर जो होता है, देखिए आप कॉर्निया के बाद जो यह स्पेस देख रहे हैं, सबसे फ्रंट का स्पेस, इसमें भरा होता है एक लिक्विड जिसका नाम क्या है, एक्वस ह्यूमर, जिसमें 98% वाटर होता है। है ना, जिसको हम लोग रोते हैं तो आँख से आंसू निकलता है, तो ये एक्वस ह्यूमर ही हमारे आंखों से बाहर निकलता है। और यह टेस्ट में आपको देखिए कभी मुंह पे पड़ जाता होगा तो आपको लगता होगा कि यह नमकीन है। इस क्यों होता है, क्योंकि इसमें मिला हुआ रहता है NaCl, ठीक है। सोडियम क्लोराइड के कारण आँख से निकलने वाला जो द्रव्य पदार्थ है एक्वस ह्यूमर, वह नमकीन लगता है टेस्ट में। और इसके जस्ट पीछे होता है, यहाँ पे जो बड़ा वाला पार्ट देख रहे हैं, इसमें भरा होता है वेक्ट्रस ह्यूमर। इसमें क्या भरा हुआ रहता है, वेक्ट्रस ह्यूमर। अगला पॉइंट लिख लीजिए, वेक्ट्रस ह्यूमर। इसमें क्या भरा हुआ रहता है, वो आपका वेक्ट्रस ह्यूमर। वेक्ट्रस ह्यूमर का काम क्या है कि यह आँख को, देख रहे हैं, एक शेप दे रहा है, एक गोला शेप दे रहा है। आँख को गोला शेप कौन देता है, यही वेक्ट्रस ह्यूमर। कभी कभी देखते हो आँख को जोर से चोट लगता है, आँख बह जाता है, देखिए जोर से चोट लगना था तो आँख बह जाता है, आँख में से लिक्विड निकलने लगे। वही इस जिसका वेक्ट्रस ह्यूमर निकल गया बाहर, उसका आँख क्या होता है, सीधे यह क्या होता है, पचक जाएगा, सीधे यह पचक जाएगा, जिससे क्या होगा, उसका आँख वर्क करना कोई काम ही नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वह आँख का शेप बना नहीं पाएगा, फोकस एडजस्ट कर नहीं पाएगा, तो ये क्या करेगा, आँख पूरी तरीके से डेड हो जाएगा, ठीक है। तो यह इसमें आगे वाला भाग में हो गया एक्वस ह्यूमर, और जस्ट इसके पीछे सबसे पीछे वाला भाग इसमें भरा होता है आपका वेक्ट्रस ह्यूमर। क्लियर है, वेक्ट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर भी मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपको ऑप्टिकल नर्व्स। ऑप्टिकल नर्व्स क्या है,
यह जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल रेटिना से जो इमेज बना वह हमें लेकर, देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारा नर्व्स देख रहे हैं, यह सब क्या क्या सिग्नल के रूप में लेकर और यह हमारे ब्रेन तक पहुँचाता है। कहाँ तक पहुँचाता है? हमारे ब्रेन तक। यहाँ देखिए, देखिए इस फिगर में देखिए, ठीक है। ये जो होता है क्या होता है? वेक्टर्स ह्यूमर। इसमें हाइड्रॉइड कैनाल जिसको बोल सकते हैं, इसमें यह क्या करता है? इमेज बनाता है कहाँ? रेटिना पर। रेटिना पर, पूरा रेटिना पर तो इमेज बनता ही है, क्लियर इमेज बनता है कहाँ? मैकुला, या इसको बोलते हैं येलो स्पॉट भी। और सबसे पैनी नज़र से जो देखा जाता है तो सबसे क्लियर इमेज जो होता है, सबसे सटीक, सबसे अच्छा इमेज वह बनता है कहाँ? फेवा पर, ठीक है। और यही पूरा इन्फॉर्मेशन लेता है और यह कहाँ चला जाता है? ऑप्टिकल नर्व्स में। और यह ऑप्टिकल नर्व्स हमारे ब्रेन तक, यह ऑप्टिकल नर्व्स कहाँ से जुड़ा होता है? हमारे ब्रेन तक। और हमारे ब्रेन को ऑर्डर देता है कि वह चीज़ का इमेज वह हमें सीधा करके दिखाता है, ठीक है। ऑप्टिकल नर्व्स के पास देख रहे हैं यहाँ पे एक ब्लैक पूरा होल होता है। यहाँ पर भी क्या होता है? एक होल होता है। जहाँ होल होगा वहाँ ब्लैक होगा। और यही होल पे जब लाइट पड़ता है, जब इमेज यहाँ से निकल के जब इमेज बनना चाहिए रेटिना पर न बन के यहाँ बन जाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। इसे क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। इसे हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। स्पॉट कहाँ? ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? जस्ट यहीं पे नर्व से जुड़ा, जो देख रहे हैं यहाँ पे एक होल होता है जिससे होकर वह पास करता है, वहीं पे बना होता है क्या? एक होल होता है, जिस होल को हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। वहाँ पे इमेज बनता है तो हमें दिखाई नहीं देता। यह कभी कभी होगा, इसीलिए भगवान क्या किया? इस कमी को दूर करने के लिए हमें दो आँखें दिया है। एक आँख का इमेज अगर ब्लाइंड स्पॉट पर बनेगा तो दूसरा आँख क्या बनेगा? रेटिना पर। इसलिए हमें यह पता नहीं चल पाता है कभी भी कि हमारा कोई इमेज ब्लाइंड स्पॉट पर ही बना है। लेकिन कभी कभी आपको अचानक से अंधकार टाइप का लगेगा, देखते होइएगा लेकिन दिख नहीं रहा होगा कुछ, तो उस समय समझिए कि दोनों आँख का जो इमेज बन रहा है वह मेरा ब्लाइंड स्पॉट पर बन रहा है, जहाँ से हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। यहाँ तक भी क्लियर हो गया आप लोग का? ठीक है। अब हम लोग कुछ बीमारी के बारे में पढ़ेंगे कि आँखों के बहुत सारे बीमारी भी होते हैं, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। एक बार इसे रिवीजन टाइप का कर लेते हैं। रिवीजन कर लीजिएगा तो आपको ज़्यादा बेटर है, समझ में भी आ जाएगा। देख लीजिए एक बार। यहाँ देखिए, लाइट क्वेश्चन। लाइट सबसे पहले किस पार्ट में पड़ता है? तो बताएंगे लाइट सबसे पहले कॉर्निया पड़ता है। कॉर्निया क्या है? आंखों का सबसे अगला भाग जो पूरी ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, जिससे लाइट आसानी से आंखों के भीतर जाता है। इसके बाद लाइट चकराता है कहाँ से? एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर एक लुब्रिकेंट का काम करता है, जो आंखों को नमी प्रदान करता है कि उसका फुल वर्क करे वह। फिर वह क्या करता है? लाइट चला जाता है हमारे आइरिस पे। कहाँ जाता है? हमारे आइरिस पे। याद हो गया? कॉर्निया, कॉर्निया से आया एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर से गया आइरिस। आइरिस क्या करता है? उस लाइट को एडजस्ट करता है कि कितना लाइट हमारे आंखों के अंदर जाना चाहिए। अगर तेज लाइट है तो सिकुड़ के छोटा हो जाएगा, कम लाइट है उसको बड़ा करेगा पूरा लाइट अंदर जाए। तो आइरिस क्या करता है? वह लाइट के अमाउंट को एडजस्ट करता है कितना लाइट हमारे आंखों को चाहिए, ठीक है। वह उसके बाद यहाँ पे एक ब्लैक कलर का स्पॉट है, जो ब्लैक कलर के स्पॉट्स को बोलते हैं हम लोग पिपुल। वह क्या करता है? वह लाइट को अंदर जाने के लिए, बोल सकते हैं आप, इंट्रेंस करने के लिए उसे अनुमति देता है कि यह लाइट इसके अंदर इंटर करे। लाइट इंटर करने के बाद एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल लेंस है, जिससे लेंस ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल लेंस है, उसमें वह लाइट इंटर करता है। वह लेंस क्या करता है? सिलियरी मसल्स के, याद कर लिए, सिलियरी मसल्स क्या करता है? उस लेंस के फोकस को एडजस्ट करता है। तो सिलियरी मसल्स क्या करता है? यह उसे बताता है कि वह वस्तु दूर है या नज़दीक है। उसके बाद उसको क्या करता है? खींचकर या उसके चपका कर उसके फोकस को एडजस्ट करता है कि उसका इमेज रेटिना पर, इमेज कहाँ बनता है? रेटिना पर। और यह वेक्ट्रस ह्यूमर से होते हुए यह इमेज कहाँ बनेगा? रेटिना पर। रेटिना का क्या बोल सकते हैं? एक डिस्प्ले है, जिस डिस्प्ले पे हमारे द्वारा देखा गया वस्तु का इमेज उल्टा बनता है। और उल्टा बनने के कारण फिर यह ऑप्टिकल नर्व से जब ब्रेन के पास ले जाता है तो ब्रेन उसे सीधा करके देखता है, ठीक है। और यह जब इमेज बनता है तो यह इमेज पूरा रेटिना पर बनता है। रेटिना में एक जगह होता है जिसे येलो स्पॉट या मैकुला बोलते हैं। मैकुला पर
वह इमेज साफ साफ तो बनता है, बट एकदम क्लियर अगर चाहिए उस इमेज को, तो उस इमेज को कहाँ बनाना पड़ेगा, हो गया। जैसे हम कोई चीज़ तिरछा देखिए, आपको आंख दर्द करने लगेगा, लेकिन वही एकदम सीधा होकर देखिए और एकदम गौर से देखिए तो आपको और क्लियर नजर आएगा। तो वही बात है कि जब रेटिना पर बना तो क्लियर दिखा, मैकुला या येलो स्पॉट से बना तो वो और साफ दिखेगा, और सबसे अच्छा दिखेगा आपका कहाँ पे, पर। अगला आँख का जो व्हाइट वाला पार्ट आप दोनों साइड देख रहे हैं, व्हाइट वाला पार्ट, व्हाइट वाला पार्ट को बोलते हैं स्क्लेरा। व्हाइट वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, स्क्लेरा, जो हार्ड होता है, व्हाइट होता है, और वह आँख के अंदर के वस्तुओं को, अंदर के ऑर्गन को यह क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। और रेटिना के जस्ट पीछे होता है कोरॉइड, एक मेम्ब्रेन टाइप का भी होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोरॉइड। कोरॉइड का काम क्या है कि वह रेटिना को ब्लड, मिनरल्स, विटामिन पहुंचाता है कि उसका इमेज आंख पे अच्छा बने, रेटिना पे अच्छा बने। तो बोल सकते हैं आगे में रेटिना और जस्ट उसके पीछे कोरॉइड, और सबसे ऊपर जो रहता है हार्ड, जो हार्ड पार्ट होता है उसे बोलते हैं स्क्लेरा। इसमें दो बातें और याद रखेंगे, एक लिम्बस। लिम्बस क्या होता है, तो लिम्बस हम लोग बताएंगे कि यह कॉर्निया, देखिए ध्यान से, कॉर्निया और स्क्लेरा, देख रहे ना, यह हो गया कॉर्निया ट्रांसपेरेंट, बट स्क्लेरा ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, कॉर्निया और ट्रांसपेरेंट के बीच में है ना, यहाँ पे कॉर्निया और ट्रांसपेरेंट के बीच में जहाँ पे उसको जोड़ता है, उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं, जहाँ जोड़ता है सेपरेट करता, जो भी बोलिए आप, वहाँ पे होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, लिम्बस। और यह लिगमेंट्स एंड लिगमेंट्स क्या होता है, यह होता है आपको, यह लेंस और सिलियरी मसल्स को जहाँ से जोड़ा रहता है जिस फाइबर को, उसको बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को यह आई चैप्टर क्लियर हो गया होगा, और इसमें रॉड शेप, कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है, जिससे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और कुछ डिजीजेज जो हैं आँख से जुड़ा हुआ, जिसके बारे में हम लोग स्टडी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? आप लोग डायग्राम को भी ड्रा कर लीजिएगा अच्छे से, क्लियर।